नमस्कार। तीसरे चरण का चुनाव अब सबकी नजरें वहीं हैं, लेकिन एक तस्वीर अब और जो बिहार चुनावों से इतर फोकस कर गई है। मतलब सेंटर पे तो बिहार चुनाव ही है, लेकिन दो राज्यों की और एंट्री हो गई है। मतलब दो राज्यों में, एक तो जिक्र झारखंड का, क्योंकि रांची में लालू हैं और लालू को अब जमानत मिल सकती है, इस बात का जिक्र हो रहा है। दूसरी बात दिल्ली की है, क्योंकि हलचल तो दिल्ली में ही मची हुई है। दिल्ली से जो आदेश जाएगा ना, वो बहुत हद तक कारगर होगा इस बात को प्रूव करने में कि लालू का भविष्य क्या है और क्या लालू तेजस्वी के जन्मदिन के बाद ही सही क्या वो बाहर आ पाएंगे, और क्या अगर इन फेवर ऑफ चला जाता है महागठबंधन बिहार का चुनाव, तो क्या आशीर्वाद देने के लिए ही रहेंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अस्पताल में भी थे, जेल में भी थे, बीमार भी चल रहे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच जमानत के लिए लगातार जो प्रभात कुमार हैं वो लगातार अप्लाई कर रहे थे। और बात ये हो रही थी कि जब पिछली बार अप्लाई किया गया था तो ये बात सामने निकल कर आई थी कि अभी कहाँ से उन्हें जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जमानत याचिका पे फिर भी जो एक सज़ा और थी, जो दुमका का ट्रेजरी मामला था, उसकी जो सज़ा थी वो अभी भी उन्होंने आधी नहीं काटी थी। और जैसे ही ट्रेजरी मामला, दुमका का ट्रेजरी मामले पे वो आधी सज़ा काट लेंगे, उनको जो है वो बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं, यानी उन्हें जमानत जो है वो मिल जाएगी। लेकिन तब इस वजह से जमानत रोक दी गई कि भैया अभी आपको जितनी सजाएं आप काट रहे हैं उसमें आपको सारी की सारी सजाओं में आधी अवधि पूरी हो जाने के बाद ही आपको जो है जमानत मिलेगी। लेकिन उस वक्त पे दुमका ट्रेजरी मामला बचा हुआ था। अब 9 तारीख को यह बताया जा रहा है कि उस तारीख के लगने के साथ ही लालू प्रसाद यादव की दुमका ट्रेजरी मामले पर भी आधी सजा पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद प्रभात कुमार ने कह दिया है कि लालू, जो उनके वकील है फिलहाल, उन्होंने ही कहा है कि तब वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कानूनी तौर पर तब ये पूरी तरह से वाजिब होगा, वॉइड नहीं होगा, इलीगल नहीं होगा कि वो कैसे पहले जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लालू की आधी सज़ा पूरी होगी, और इसकी अवधि जैसा मैंने आपको बताया 9 नवंबर को पूरी हो रही है। दुर्गा पूजा और दीपावली को लेकर हाईकोर्ट में होने वाले अवकाश को देखते हुए जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गुजारिश की गई है, यानी कल का दिन। और ऐसे में, क्योंकि आपको पता है त्योहारों का मौसम है, लगातार छुट्टियां भी चल रही है, बीच में ऑफिस भी लगातार चल रहा है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या शुक्रवार वाली जो अर्जी है उस पर ठप्पा लगता है, हामी का ठप्पा लगता है उसमें, यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात, 2017 में भागलपुर भाषण में जो मानहानि का मामला हुआ था, उस पे लालू प्रसाद यादव बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस पे लालू पर साल 2017 में आपत्तिजनक भाषण का आरोप लगाते हुए बिहार में ही मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस मामले पर पिछले 30 अक्टूबर जो है 2020 को सुनवाई हुई थी। उस मामले पर लालू जो है वो बचते हुए नजर आए। लेकिन इस मामले पर क्या 9 तारीख को लालू जेल से बाहर आएंगे, और 10 तारीख को क्योंकि बिहार के नतीजे हैं, तो अगर जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा इन फेवर ऑफ महागठबंधन चीजें चली गई या कहीं कुछ पेच फंसता है, तो क्या लालू किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। वो हमेशा अपने आप को इस उपाधि से बहुत बार खुद को ही नवाजते रहे हैं कि मैं किंग मेकर हूं, न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली में भी। क्या अब लालू उस तरह के रोल में वापस आते हुए नजर आएंगे अगर चीजें महागठबंधन में थोड़ी सी ऊंच नीच देखने को, ऊंच हो गई तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि महागठबंधन ले गया चीजें, जो कि बहुत हद तक ग्राउंड में लोग बोल भी रहे हैं कि तेजस्वी ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर महागठबंधन ले जाता है तब तो लालू के लिए खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि 5 साल जिस लड़के का अभी पॉलिटिकल करियर है, वो लड़का फेस भी बन गया, और वो लड़का लगभग 3 दशक वाले राजनीति करने वाले शख्स को हरा भी गया। और उसमें अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जोड़ दें तो फिर तो बहुत ही, क्या कहें, मतलब खतरनाक तरीके से तेजस्वी यादव ने राइज किया है। खतरनाक मतलब नेगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव टर्म में बोल रहा हूँ कि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने राइज किया है। फिर तो लालू के लिए भी उनकी पीठ ठोकने वाली, थपथपाने वाली बात होगी। लेकिन अगर चीज़ें फंसती हैं तो उनके आने से क्या किंग मेकर की भूमिका में वो रहेंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।